गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू पांचाल क्लास यूट्यूब चैनल। बच्चों की बहुत डिमांड होने का कारण कक्षा 12 का बैच शुरू कर रहे हैं आज से हम। और इस बैच में आपको सभी प्रकार के वीडियो, कॉन्सेप्ट, थ्योरी और आंकिक क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप जो है अब इस बैच को बढ़िया से देखिएगा। ये आपको कक्षा 12 यूपी बोर्ड के लिए है। यह बच्चों के लिए आप इसको पढ़िएगा और 100% क्वेश्चन आपको 100% नंबर आने की कोशिश रहेगी कि आप 100% क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, ये हमारी कोशिश रहेगी कि आप 100% क्वेश्चन करें। ठीक है बच्चों, तो आप लगे रहिए और उद्देश्य ये रहेगा कि शुरुआत ही हमारे पांचा क्लास के साथ ही होगी और हम आपको बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, हर चीज़ बताएंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद आगे चल के अनसॉल्व पेपर भी बाद में कराए, वो तो बात की बात है। चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। टॉपिक हमारा क्या है? कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बच्चों, आगे शुरू करते हैं। तो देखिए इस टॉपिक्स में बेटा आपको इलेक्ट्रिसिटी, अब पाठ का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कूलाम्स लॉ तो है ही, लेकिन यह होता है स्थिर वैद्युत की। तो आखिर इसका बेटा नाम क्यों पड़ा, तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा क्या चीज़ है स्थिर वैद्युत की, क्या होता है, विद्युत क्या है। विद्युत मतलब होता है आवेश। तो बेटा देखिए आवेश जो होता है इसमें कौन कौन से हम टॉपिक्स पढ़े, पहले हम आपको ये बता दें स्लाइड के माध्यम से कि पहले हम कौन सा आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे। देखिए टॉपिक्स आप देख लें, इन टॉपिक्स को हम आपको डिस्कस कराएंगे। पहला है आपको वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज है। दूसरा बेटा आवेशन क्या होता है ये बताएंगे। आवेश क्या है ये बताया जाएगा। आवेश के गुण बताए जाएंगे। इसके बाद आवेश का क्वांटीकरण कि क्या होता है क्वांटीकरण बच्चों। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कूलाम का नियम, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होगा, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आपके टॉपिक्स होंगे बच्चों कूलॉम्स लॉ। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इसके बाद विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या संबंध होता है, कि किस प्रकार कौन सा बल बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, इसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो हम आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र क्या है। जब विद्युत क्षेत्र हो जाएगा तो उदासीन बिंदु पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और पढ़ाएंगे उदासीन बिंदु के पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कई आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये सब डिस्कस कराएंगे। तब हम आपको बताएंगे विद्युत बल लिखाते। इसमें आपके जो टॉपिक्स होंगे हम 8 टॉपिक्स तक कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक्स आएंगे। अब आवेश क्या होता है बेटा, चार्ज क्या होता है, चार्ज के बारे में जाने। आप वैसे जानते हैं, आपने कभी कभी ध्यान दिया होगा कि पेन को बच्चों क्या करते हैं, जैसे हमारा पेन है ये प्लास्टिक का होना चाहिए, कंघा है, कंघे को हम क्या करते हैं बच्चे, जैसे बालों से रगड़ते हैं। और आपने भी खूब खेल किया होगा। इसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल हम प्रैक्टिकल द्वारा दिखा नहीं रहे, अभी आपको प्रैक्टिकल द्वारा भी दिखा सकते हैं, लेकिन अभी आपको नहीं दिखा रहे हैं। तो इनको हम फ्रिक्शन करेंगे, तो ऐसे हमने घर्षण किया। आपने देखा होगा कि क्या कहता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को और घास फूस धूल इन सबको क्या करेगा, खींचेगा। आप देखें चूंकि आपको दिखाई नहीं दे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, हम आपको छोटे कागज दिखाएंगे तो चिपका लेगा, ऐसा आपने देखा होगा। और सुनिए, यदि आपको ये चीज नहीं करना, दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कभी प्लास्टिक की मच्छरदानी हो, कौन सी मच्छरदानी, प्लास्टिक की। ठीक है, और बेटा आप कमरे में एकदम अंधेरा कर लेना, क्या कर लेना, एकदम डार्क, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। आप मच्छरदानी के अंदर बैठ जाइए, बाहर जहां भी रहिए। इसके बाद अपना नाखून प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अपना नाखून लीजिए, अंगूठा नाखून, नाखून को ऐसे रगड़ देना। आप जैसे ऐसे रगड़ देंगे तो आप देखेंगे चिंगारी निकलती हुई जाएगी। आप देख सकते हैं इस चीज को, हमने इसको कई बार किया, आप भी कर सकते हैं। तो आप उंगली का नाखून हो चाहिए, उंगली नहीं रगड़ना ना, आप नाखून। ठीक है, तो नाखून को आप ऐसे रगड़ दीजिएगा, जहां जहां से नाखून रगड़ते जाएगा प्लास्टिक में वहां स्पार्किंग होती जाएगी। ये है बेटा आवेश। ठीक है, और देखिए बच्चों आवेश आपने देखा होगा, ध्यान दीजिए, सुना भी है कि आपने देखा है कि गर्मियों में हम लोग क्या करते हैं, यदि टेरिकॉट का कपड़ा पहनेंगे, वूलन कपड़ा पहन लें, तो जैसे हम कपड़ा उतारते हैं, जैसे उतारेंगे तो आप देखेंगे चट चट की आवाज होती है। कभी ध्यान दिया आपने, चट चट की आवाज होगी, इसको कहते हैं क्रैक नॉइज। ऐसी आवाज होती है जैसे बांस, जानते हो बांस, सूखा बांस, उसको आप तोड़ेंगे चरचर चरचर करता है। तो जब चरचराता है, इसी प्रकार की चिटचिटाहट की आवाज उसमें भी आती है। जैसे बांस टूटता है, बांस को अब जैसे आप तोड़ेंगे बच्चे, प्लास्टिक नहीं बांस, जब बांस को तोड़ेंगे वो चट चट की आवाज करता है। तो इसी प्रकार की आवाज आपको किसमें मिलेगी, जब आप टेरिकॉट की शर्ट, या आपको और गर्मी प्रैक्टिकल करना है तो आप जो स्वेटर होता है बेटा, वूलन स्वेटर, कैसा स्वेटर होना चाहिए, वूलन, उसको आप कुछ नहीं झटक दीजिएगा,
ये आपने शरीर में पहन कर एक बार उतार दी झटके से, जैसे आप उतारेंगे वो चटचटाएगा, आप कभी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा विद्युत। आखिर ये क्या चीज है? तो इसका नाम होता है घर्षण विद्युत की। क्या है? क्योंकि होता क्या है, जब प्लास्टिक में उतारते हैं कपड़ा टेरिकॉट का, तो हमारे शरीर से रगड़ता है, रगड़ने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर में चले जाते हैं और हमारा वूलन क्या हो जाता है बेटा? चार्ज हो जाता है। या तो हमारे शरीर में जाएगा या इसके कंसेप्ट होता है किसको क्या रगड़ने पर क्या होगा, ये सब बताया जाएगा आपको। तो देखिए, तो क्या लगा, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया, अब देखो उससे होगा क्या। आपने देखा होगा यदि वस्तु को हमने आवेश मिल गया, कहीं से मिल जाए, जैसे वस्तु को आवेश मिलेगा तो आप देखेंगे वो क्या करता है, अन्य वस्तुओं को भी आकर्षित करने लगती है। ठीक है, क्या लिखा बेटा? और इसकी विशेष सुनिए, यदि आवेश सामान्य कहीं से आ गया, आवेश किसी वस्तु पर आ गया, जैसे मान लो पेन है, इस पर आवेश आ गया, ठीक, ये रबड़ है, ये रबड़ है, इस पर आवेश आ गया, तो ये क्या करेगी, अन्य दूसरी रबड़ अन्य दूसरे वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, और सुनो, इस आवेशित वस्तु को हम विद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो देखेंगे इस पर क्या लगता है, एक बल लगता है। क्या लगता है बच्चों? बल। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, तो जरा कॉन्सेप्ट समझे आप। तो देखिए क्या लिखा, किसी वस्तु, देखिए अब इसकी परिभाषा देख लें, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया वह गुण, देखिए बच्चों, ग्रहण किया गया कैसा गुण, वह गुण जिसके कारण वस्तुएं क्या करती हैं, एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करती हैं, या उन्हें विद्युत क्षेत्र में, दूसरे देखो, विद्युत क्षेत्र में रखने पर वैद्युत बल लगता है। क्या लगेगा उसमें? वैद्युत बल लगता है। इस गुण को ही हमने क्या रखा गया, इस गुण का नाम बच्चों रखा आवेश। आवेश क्या है? एक गुण है जिसके कारण वस्तु या तो आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित करेंगी। और सुनो, जब ऐसी वस्तुओं को बेटा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए, जैसे एक प्लस प्लेट हमने दिखा, एक माइनस, ये विद्युत क्षेत्र बन जाएगा अपने आप, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस, ये बेटा विद्युत क्षेत्र हो गया। यहाँ पर जैसे धन आवेश रखोगे तो ये आवेश अपने आप इधर को भागे, सब बल लगे, आगे पढ़ाएंगे, ये बल लगे। आप खुद समझदार हैं कि धन क्या करता है, ऋण को खींचता है। धन क्या करेगा, धन आपको, धन ऋण को खींचेगा, ये धन आवेश इसकी ओर भागेगा, ये दूर भगाएगा। क्योंकि अभी आप पढ़ेंगे आवेशों के गुण, हम आपको पढ़ाएंगे, उसमें बताएं डिटेल से। ठीक है, चलो, आवेश बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? प्रैक्टिकल द्वारा देखा गया आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बच्चों धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। धन आवेश का मतलब समझो, ये है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जब वस्तु में क्या बच्चों, जब वस्तु में, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको कहते हैं धनावेश। तो जब वस्तु में क्या हो जाए बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। ठीक, तो जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाए, कमी, तो वस्तु क्या हो जाएगी, वस्तु धनावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो पॉजिटिव कब बनेगा, जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, आपने बच्चे एग्जाम्पल सुना होगा, सोडियम, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है सोडियम। Na है उदासीन। क्यों उदासीन है बच्चों? तो इसका कॉन्सेप्ट होता है, उदासीन क्यों है, क्योंकि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, नेट चार्ज कितना होगा, 0। ठीक है, इसका होता है, आपने देखा होगा 23, इसमें क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 11 क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो कॉमन चीज है, ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। अब जो धनावेशित बनता कैसे है, तो इसको देखो, धनावेशित बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों, अच्छा, धनावेशित बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम आपको ये बता रहे थे कि उदासीन है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 प्रोटॉन। यदि इसको हमने सोडियम, सोडियम है बेटा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, कितने का, 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, इलेक्ट्रॉन की कमी, कमी की अंग्रेजी होती है डिफिशियंसी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कम होगा, क्या बनेगा, Na+। आपने बहुत फेमस है, जरूर पढ़ा होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल दूसरा होता है विज्ञान, देखो एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल दूसरा देखो, आपने मैग्नीशियम का नाम सुना, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बनता है क्या बच्चों, Mg+ बनता है। अब इसका मतलब क्या होगा, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो क्या बन जाएगा, धनावेशित बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इंग्लिश में कहते हैं
डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, चलो इसके बाद हम आपको बताते हैं ऋण आवेश। कौन सा है बच्चों? ऋण आवेश। अब ऋण आवेश देखो बच्चों क्या है, ऋण आवेश थोड़ा इसको कहते हैं नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश क्या होता है? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। ठीक है, अब कैसे आएंगे इलेक्ट्रॉन, कैसे आएंगे बेटा इसके बारे में बताएं। इलेक्ट्रॉन कई विधियों से आते हैं और वो विधियां कौन कौन सी है उसको कहते हैं आवेशन। किन विधियों से कर सकते हैं? आवेश आने की क्रिया का नाम होता है आवेशन चार्जिंग। ठीक है बच्चों, तो पहले हम आपको बताते हैं नेगेटिव चार्ज क्या होगा। जब वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए, जब वस्तु पर बाहर से क्या जाए, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वस्तु क्या होगा? तो वस्तु ऋणावेशित होगी, ऋणावेशित हो जाएगी। जरा एग्जाम्पल समझो, आपने बहुत पहले एग्जाम्पल है क्लोरीन, इसे बता दें क्योंकि फेमस है, इसको कहते हैं क्लोरीन आयन। बोलो क्लोरीन। क्लोरीन बेटा परमाणु है, इसका होता है 17Cl, ये 17Cl35 17 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या होती है 35। ठीक है, परमाणु क्रमांक है 17। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपने ध्यान दिया होगा। 17 को लिखा जाए कैसे? 2, 8 और 7। इसके बाहरी कोश में बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। ठीक है, अब देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, आपने पढ़ा है हाई स्कूल में, केमिस्ट्री में पढ़ा, 10 में पढ़ा, सब में पढ़ा है। इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने? 8, तभी तो इसका अष्टक बनेगा। तो कॉमन चीज है बेटा, जब अष्टक बनाना है तभी तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो इस एक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मांगेगा, भाई हमारे पास 8 रुपए, हमें किताब खरीदना है, 7 रुपए 1 रुपए मिल जाए तो हम किताब खरीद सकते हैं, तो 1 रुपए उधार मांगे, देगा नहीं साथ। क्यों देना? ये देखो नियम होता है, देने लेने का क्रम इसमें चलता है। कब देना है कब लेना है इसका भी बेटा कॉन्सेप्ट होता है। किसी भी परमाणु में बाहरी कोश देखा जाता है, यदि बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन से कम है, कितने इलेक्ट्रॉन? 3 से कम, 4 से कम होना चाहिए, तो ऐसे तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, और बन जाते धनायन, धनावेश बनते हैं। और जिन परमाणु तत्व के परमाणु जो भी है उनमें क्या होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन या उससे अधिक, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 5, 6, 7, तो ऐसे तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अर्थात किसी से उधार मांगेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के अपना घर बसाते हैं। तो उस घर बसाने को कहते हैं इलेक्ट्रॉन का अष्टक, परमाणु का अष्टक पूरा करना। अष्टक मतलब ऑक्टेट, आपने पढ़ा होगा। बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, उसको अष्टक कहते हैं। इसमें एक कमी है, तो एक कहीं से आ जाए बेटा। देखो अब इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितने बच्चों? इलेक्ट्रॉन 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन है और प्लस कितना? 17 प्रोटॉन। प्रोटॉन को प्लस आवेश होता है, देखो 17 प्लस 17 ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो? माइनस आवेश होता है, तो लिखेंगे -17 आपने देखा कुल आवेश कितना बच्चे? 0 होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखो Cl हमारा क्या करेगा, Cl कहीं से एक इलेक्ट्रॉन उधार मांगेगा, भैया हमें दे दो। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा, अब देखो इसमें हो गया Cl कितना बेटा? माइनस। कैसा आवेश आ गया? इलेक्ट्रॉन कहीं से जुड़ जाएगा तो वहां माइनस आवेश। इसी प्रकार ऑक्सीजन परमाणु होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता, कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 2, तो बन जाएगा ऑक्सीजन माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन का नाम सुना है, ऑक्सीजन क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट 2 और देखो इसका होता 8, तो 2 और 6 हो जाएगा। जब 2 6 तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी तो 8 बनेगा। अच्छा अब इसका स्ट्रक्चर कितना होगा? 2 और 8 हो गया, समझ गए? तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमारा घर बस जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो घर बस गया तो हमारा घर, इसी को कहते हैं ऑक्टेट पूरा करना। साइंस में क्या कहते हैं बेटा? अष्टक पूरा करना। ठीक है, अपना बाहरी कोश का पूर्ण विन्यास करना पड़ता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 आपके हो गए। इसी प्रकार नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 14, आपने नाम सुना होगा, एग्जाम्पल 30 देखो 7 नाइट्रोजन 14, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 5। ठीक है, अब आप देखो 7 हो गया, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन का? 8 होना चाहिए, कितने कम है? 3। तो एक सोडियम नाइट्रोजन क्या करेगा,
3 इलेक्ट्रॉन मांगेगा कहीं से, या तो साझा करेगा या इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा Na-3, ये बन गया नाइट्राइड। आपने केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, इसको नाइट्राइड बोलते हैं, ट्राइड कहा जाता है, ध्यान देना बच्चों। और हमें केमिस्ट्री बता रहे हैं, हम आपको कौन सा बता, ठीक है। तो ये था, जब वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋणावेश होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनावेश हो गया। अब ये आवेश आता कहाँ से बच्चों, आवेश आता कहाँ से, ठीक है। तो आवेश कैसे आएगा ये बताएंगे आपको। आवेश लाने की कई प्रकार की विधियां हैं, कुछ विधियां आपके सामने हम देते हैं, जरा देखिए। आवेशन पहले हम आपको बताएंगे चार्जिंग क्या होता है। हमने कहा बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई, जैसे बैटरी क्या होती है डिस्चार्ज, हम क्या करते हैं बच्चों, प्लग लगा देते हैं, तुरंत फटाक से उठाए प्लग और आपने प्लग ठूस दिया तो हमारी वस्तु क्या हो जाती, चार्ज हो जाती, ठीक है। तो चार्जिंग क्या होता है, मोबाइल कैसे चार्ज होता है आप जानते ही हैं कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई, प्लग लगा दिए, चार्ज होने लगती। चार्जिंग क्या होती है, प्रोसेस का नाम है, प्रक्रिया का नाम है, जिससे वस्तु क्या करती बच्चों, आवेश को ग्रहण कर लेती है। तो आवेश ग्रहण करने की प्रक्रिया का नाम क्या कहलाता है, आवेशन। ये आवेशन जो होता है बच्चों, ये हम 3 विधियों से कर सकते हैं। एक होता है बेटा घर्षण विधि, रगड़ना पड़ता है वस्तुओं को, ठीक है। जैसे ये है प्लास्टिक, इसको रगड़ दीजिए, ये अपने आप वस्तुओं को खींचेगी, ठीक है। प्लास्टिक को चालक पदार्थ दोनों होना चाहिए, ठीक है। जैसे कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ, रबड़ हुआ, गंधक हुआ, सल्फर हुआ, इन सब को, सल्फर गंधक, ठीक है, एवोनाइट की छड़ हुआ, इन सबको आप रगड़ सकते हैं। अभी आपको एग्जाम्पल बताएंगे सब। अच्छा, तो घर्षण द्वारा कर सकते हैं, एक होता है प्रेरण द्वारा, ठीक है। घर्षण में क्या होता है, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ना पड़ता है, हम इसको भी दिखाते हैं आपको। तो देखिए, किसी वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्रिया का नाम क्या रखा, आवेश ग्रहण करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं, ठीक है। आवेशन क्रिया में किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा किस फॉर्मूले से दे बच्चों, ये है आपका फॉर्मूला, Q बराबर N × D से दिया जाता है। N क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसी पर आपको क्वेश्चन बनता है, यहां से बच्चों आपको N पूछा जाता है, N क्या होगा, ठीक। इस पर क्वेश्चन आता है, कहता है एग्जाम्पल, कहता है 1 कूलाम आवेश, आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन है होंगे। तो देखो चार्ज बेटा आपको फिक्स होता है, ए है SI मात्रक कूलाम। अब आपको 1 कूलाम आवेश दिया गया तो क्या होगा, चूंकि N आपने पढ़ा था बेटा Q/E पढ़ा था, Q का मान कितना 1.6, Q का मान कितना बच्चों, Q का मान है हमारा 1 कूलाम बटे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। कूलाम से कूलाम बच्चों कट जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 10/60, 16 × 10⁻, इसको ऊपर भेज दो 19 आएगा। इसको बेटा भाग देंगे तो आएगा 0.625 × 10⁻⁻ कितना 90, ठीक है। और यहाँ से n कितना आया, आएगा 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या होंगे, 1 कूलाम है तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब धनावेश नहीं कहा ना ऋणावेश, यदि कहा था 1 कूलाम धनावेश तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी लिखती, क्या लिखते बेटा, 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम धन आवेश है, धन आवेश है तो कितनी कमी, तो n बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की क्या लिखें बच्चों, इसको कमी लिखा जाएगा। ऋण आवेश होगा 1 कूलाम का, कैसा बच्चों, ऋण आवेश। तो n बराबर कितना 6.25 × 10 कितना 18 इलेक्ट्रॉन की क्या चीज, अधिकता। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे बढ़िया से। और भी इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं, हम आपके क्वेश्चन करा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा था, अल्फा कण पर कितना व कैसा आवेश होगा। तो बेटा यह क्वेश्चन है आपका। अब अल्फा कण आपको मालूम चाहिए, हल देखिए इसको कैसे करते हैं बच्चों, इसका हल देख लें आप लोग, सॉल्यूशन हल। अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा कण जो है हीलियम He, इसको पढ़ते क्या बच्चे, जिसको ना पता हो, हीलियम का नाभिक, इसका बेटा हीलियम का नाभिक
और आपने पढ़ा है बेटा नाभिक पर सदैव, नाभिक है, क्या पढ़ा, नाभिक पर कैसा आवेश है, चूंकि नाभिक पर हमेशा क्या था बच्चों, नाभिक पर सदैव धन आवेश होता है। कैसा आवेश है, धन आवेश होता है। और कितना आवेश होता है बेटा, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस पर दो धाम है, कितना धन आवेश होगा, धन आवेश कितना होगा, धन आवेश जो होगा +2e के बराबर। अब e का बेटा मान रखना पड़ेगा 2 गुणे e का मान 1.6 10⁻19। यहाँ बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर चूंकि धनात्मक आवेश है इसलिए कभी भी आप आगे माइनस लगाओगे। नाभिक शब्द है बच्चों, क्या है यहाँ पर, नाभिक, नाभिक पर कैसा आवेश होगा, भले इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस है लेकिन इस पर धनावेश होगा। तो आपका सही आंसर 3.2 10⁻19 कूलाम का आवेश होगा। और भी क्वेश्चन बच्चे बनते हैं। एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल अगर देखो, कहता है 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ध्यान देना, अधिकता है तो क्या पूछेगा आपसे, तो कितना वाह कैसा आवेश है, आवेश होगा। तो देखो बेटा, कहता है इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता बोल दिया, अधिकता का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता हो गई, तो अर्थात ऋणावेश। तो क्या होगा वस्तु पर, हल देखें, क्या लिखेंगे, n कितना बच्चों, n का मान दिया 1500, इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। तो जरा देखो आवेश कितना होगा, Q बराबर n इंटू ई, n का मान 1500 रखोगे, e का मान 1.6 10⁻19 रखोगे। अब अधिकता इसे माइनस से चिन्ह लगा दोगे, इसको गुणा कर लेना, जो आएगा आंसर 0 0 16 5 80 0 8 और 8 16 और 8 24। डेसिमल बच्चों आपका आएगा यहाँ, डेसिमल ये ना, ये एक अंक, तो डेसिमल यहाँ लगा दो, पावर कितनी है 10⁻19 कूलम। इसको बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे हम सॉल्व कर डेसिमल शिफ्ट करो यहाँ पर 3 स्थान, तो कितना आएगा बच्चों, 2.4 इंटू 10 की पावर कितना 1 2 3, ये आएगा -16 कूलम, ये आपका आवेश होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा आपको आते हैं, इसको आप देखते हैं बढ़िया से। आगे वाला क्वेश्चन देखें। अब चलो आवेश की बेटा प्रकार है क्या, आवेशन के प्रकार, आवेश कितने प्रकार का होता है हमने बताया था, घर्षण द्वारा आवेशन होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन होता है और चालन द्वारा भी आवेशन होता है। घर्षण द्वारा आवेशन क्या है, देखो ध्यान से, जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में क्या करते हैं, रगड़ा जाता है, ठीक है, तो उनमें एक वस्तु धनात्मक हो जाती है, दूसरी क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार घर्षण द्वारा दोनों वस्तुएं एक साथ क्या होते हैं, आवेश हो जाती हैं, ठीक है। एक पर धन आवेश होगा और दूसरे पर ऋण। देखो एग्जाम्पल क्या है, कंघी की सहायता से बालों पर रगड़ो, कंघी को बालों में रगड़ो तो क्या होगा, एक प्लस बनेगी दूसरी माइनस बनेगी। एक रबड़ के गुब्बारे, किसी व्यक्ति के बालों पर रगड़ने पर, रबड़ का गुब्बारा लो, बाल में रगड़ लो, उसको आप दीवार में चिपका सकते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल बच्चे हमारे बर्थडे के दिन करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है, और देखिए, गुब्बारे को किसी व्यक्ति के बालों पर रगड़ने से चढ़ चढ़ की आवाज सुनाई देती है, इसको कहते हैं क्रैकिंग नॉइज। जो हमने कहा था जब आप बांस तोड़ेंगे चढ़चढ़ाता है, उसी प्रकार की आवाज सुनाई देगी। गुब्बारे को स्थायी विद्युत उत्पन्न हो जाता है। गुब्बारा क्यों बेटा, स्थायी विद्युत का अर्थ है ऐसा विद्युत जो क्या करे बेटा, जो प्रवाहित ना हो, ये लिखा स्थायी, ऐसा विद्युत जो प्रवाहित ना हो उसको कहते हैं स्थायी विद्युत, ठीक है। स्थायी चार्ज, क्योंकि बॉडी चार्ज हो गई, उसमें आवेश बहेगा नहीं, क्यों, गुब्बारा क्या बच्चों, गुब्बारा हमारा कुचालक वस्तु है, इसलिए आवेश क्या होगा, स्थिर रहता है। इसलिए इसका नाम, पाठ का भी नाम रखा है स्थिर वैद्युत की, ठीक है। क्या बेटा नाम रखा है इसका दूसरे पाठ का, स्थिर वैद्युत की, मतलब ऐसा आवेश, ठीक, वैद्युत की जो स्थिर रहे, गति ना करे, जहां पर रगड़ा जाए उस, जैसे हमने इसको देखो, इसको इस पोर्शन काले भाग को रगड़ा, ऐसे काले भाग को रगड़ा तो हमारा यहीं पर चार्ज आएगा, इधर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है। तो जहां रगड़ोगे
अर्थात जो आवेश आएगा वह केवल रगड़े भाग तक ही सीमित रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान के फ्लो या प्रवाहित नहीं होगा। ऐसे आवेश को कहते हैं स्थिर आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, चार्ज इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, तो ये है बच्चों स्थिर विद्युत की। आवेश क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, आवेश आवेश स्थिर रहे, तो आवेश स्थिर रहेगा, इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंग्लिश कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और आपको जो हमारा पंखा चलते हैं ये होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, पंखा चलते हैं, कूलर चलते हैं, जो भी चल रहे हैं इसको कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें करंट का प्रवाह है लगातार बच्चों होता रहता है। तो आप समझ गए हो बढ़िया से। अब ये था बेटा पहले हमने बताया घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा। देखिए प्रेरण द्वारा कैसे हम चार्ज कर सकते हैं, देखो जरा। प्रेरण में क्या होता है, हमने जैसे ये वस्तु इसको पेन को वस्तु मान लीजिए, इसमें चार्ज पैदा करना है। ठीक है, इसको हमने धनावेश दे दिया। ये प्रेरण में ध्यान दीजिएगा, प्रेरण वह क्रिया है जिसमें वस्तु को बिना संपर्क में, दोनों को टच नहीं कराना, बिना संपर्क कराए विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न किया जा सकता है। इस घटना को कहते हैं प्रेरण। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होता है, ये वस्तु हमारी धनात्मक है, इसमें ऋण आवेश पैदा करना, तो हम धन को लाएंगे ऋण के पास, इसके पास, इसमें कोई आवेश नहीं, उदासीन है। लेकिन जैसे हम इसको जाएंगे धन आवेश को लाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, चित्र दिखाया गया, आप चित्र देखिए, चित्र को समझिए। ये प्रारंभ में वस्तु क्या है, आवेश वस्तु को किसी, क्या लिखा बच्चों, चालक के निकट लाया जाता है बिना स्पर्श का। ध्यान दी, बिना स्पर्श किए ही चालक में धनात्मक अथवा ऋणात्मक, या तो धन होगा या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया का नाम होता है प्रेरण द्वारा आवेश। आवेशन कैसे, बाय द इंडक्शन, किसके द्वारा, आवेशन, आवेशन चार्जिंग बाय इंडक्शन। समझा कि नहीं, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चालक वस्तु को किसी कुचालक वस्तु के पास लाएंगे, आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे, तो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। लेकिन कैसे होगी, विपरीत प्रकार का आवेश आएगा। यदि धन है इसमें कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं, जरा देखिए संरचना देखिए। प्रारंभ में वस्तु क्या बच्चों, उदासीन, जितना धन आवेश है देखो, धन ऋण इस प्रकार होगा। ठीक है, और भी धन दिखा सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ये धन। ठीक है, तो आपने हमने धन दिखाए। और अब देखिए धातु की क्षण है, ये प्रारंभ अवस्था को ये उदासीन है, क्यों, इसमें कोई आवेश नहीं, नेट आवेश कितना है, 0, जितना प्लस उतना ही माइनस, इसी हमने इसको दिखाया नहीं था। तो ठीक है, तो आप इसको, हमने कोई आवेश इसमें नहीं दिखाया, देखो फिर वही हो गया। अब देखो, अब हमने क्या किया, आवेशित क्षण हमने नीचे, तो देखो नीचे है, अब इस आवेशित क्षण को इसके पास ले जाओ, तो आप देखेंगे बच्चों ये धन आवेश है, तो इतना ही, यदि ध्यान दीजिए, वो चालक वस्तु है, ये कैसी वस्तु को चालक, तो ध्यान रखना यहाँ पर कम आवेश भी आएगा, यहाँ आवेश कितना कम आएगा। ठीक है, और यदि मेटल है, कांच की धनावेश क्षण के पास लाने पर, यदि धन है इसमें, इसको पास लाएं तो इसमें 2 बराबर, देखो चालक वस्तु है तो यहाँ पर धन होगा, ये भी धन हो जाएगा। अब देखो इसमें कैसा आवेश हुआ, माइनस, कैसा आवेश हुआ, माइनस। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हमें इस धन को भगाना, क्योंकि प्लस से माइनस तो रख कर लिया, यहाँ कौन सा बल होगा, आकर्षण बल। ठीक है, अब इसको हमने अर्थिंग कर, जैसे अर्थिंग करेंगे जितना धन आवेश था कहाँ चला गया, जमीन में चला जाएगा, ये जमीन में चला गया। अब हम क्या करें, इसको काट दो, किसको, इस तार को काट देंगे, आज जैसे काटोगे और जैसे काटोगे हटा दोगे तो क्या होगा, अर्थिंग हट जाएगी, और तो ए माइनस इसमें रहेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको दूर ले जाओ, जैसे दूर ले जाएंगे तो इसमें कैसा आवेश हो जाएगा, ऋण प्रकार का आवेश आएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें जो बेटा आवेश आएगा ये माइनस एकदम पास पास होंगे, कहाँ पास होंगे, सभी आवेश एक दूसरे पास होंगे, सब दूर दूर नहीं होंगे। लेकिन जब हम इसको हटा देंगे, यहाँ पर भी ये पास पास रहेंगे सब आवेश, 5 दिखा दिया, 5 से ज्यादा नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यदि 5 आवेश इसमें है तो इसमें ही 5 ही आवेश होगा। अब हम क्या करें, इसको हटा देंगे, जैसे हटाएंगे तो आवेश क्या होगा, पूरा फैल जाएगा। अब ये आवेश माइनस 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 माइनस, 5 आवेश क्या होगा, फैल जाएगा। तो क्या आपने ध्यान दिया, यहाँ देखो अंत में धातु की क्षण ऋणावेशित हो जाती रह जाती। ठीक है, तो प्रेरण में क्या होता है, यदि वस्तु को ऋणावेशित करना है तो क्या करना पड़ता है, उसके पास
धनावेशी छड़ को लाना पड़ता है। ठीक है, हाँ तो जो बच्चों ये था प्रेरण द्वारा आवेशन। अब हम आपको आगे ले सकते हैं। देखिए चालन द्वारा भी आवेशन, एक तो घर्षण बताया, दूसरा क्या प्रेरण द्वारा, एक होता है चालन द्वारा। चालन तो बहुत सिंपल है, कैसे होता है चालन द्वारा। देखिए चालन द्वारा आवेशन इसमें बहुत सिंपल होता है। इसमें एक आवेशित वस्तु होगी और उसको हम क्या करें, किसी अनावेशित वस्तु को टच करा देंगे। इसमें स्पर्श कराना पड़ता है, दोनों में थोड़ा अंतर है। प्रेरण द्वारा, सुनिए ध्यान से, प्रेरण द्वारा आवेशन और आपका चालन द्वारा आवेशन दोनों थोड़ा सा अंतर है। प्रेरण में आवेश दोनों वस्तुओं को टच नहीं कराते, स्पर्श नहीं कराएंगे, दूर दूर रखेंगे। और चालन में क्या होता है, आवेश को आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से टच करा देंगे। टच कराने पर क्या होगा, यदि ये धनावेशित है कुछ धनावेश इसमें घुस जाएगा। इस प्रकार वस्तु ए भी आवेशित होगी और ए भी, दोनों आवेशित होगी, लेकिन दोनों एक ही प्रकार की आवेशित होगी। यदि ये धन है तो ए भी धन बनेगा, यदि ए ऋण है तो दूसरी भी क्या होगी, ऋण ही बनेगी। इस प्रकार चालन में दोनों वस्तुएं एक ही प्रकार से आवेशित होंगी। ठीक है, और प्रेरण में क्या होते हैं, हमेशा वस्तुएं विपरीत प्रकार की आवेशित होती हैं, बस यही अंतर है। तो देखो क्या लिखा साफ साफ, देखिए ध्यान से, जब किसी चालक को किसी आवेशित वस्तु द्वारा क्या करना है, स्पर्श, इसको कहते हैं कांटेक्ट करना है, टच कराना, कर आवेश दिया है तो चालक का की बाहरी सतह पर आवेश फैल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन, क्या द्वारा, चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये है बेटा हमारी क्या, प्रारंभिक अवस्था धातु की उदासीन है, इसमें कोई आवेश नहीं है, एक कुचालक स्टैंड ताकि आवेश नीचे न जा पाए। अब हमने क्या, ये है चालक वस्तु, चालक कांच की छड़ है, ये चालक छड़ है, इसको क्या किया, इस छड़ को उदासीन वस्तु से जोड़ दिया। ये धातु की छड़ है, जब इसको दोनों टच करेंगे तो इसमें बेटा देखो प्लस है। अब जैसे हम टच करा देंगे तो कुछ आवेश इसके पास भी चला जाएगा। यदि आवेश इसमें +5 है तो इसमें ही +5 पूरा इसके पास नहीं आएगा, बल्कि कुछ आवेश जाएगा। उसमें 3 दिखा दो चाहे 4 दिखा दो, ये बड़ा आकार है इसलिए 6 दिखा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका सही कॉन्सेप्ट जान लें आप लोग। देखो यदि इसको टच कराएंगे, टच कराने का अर्थ जोड़ दो, इसको और पास बना दें हम ऐसे, ये वस्तु हमारी कांच की छड़ है, इस पर आवेश ये दिया है और इसको हमने टच करा, जैसे टच कराएंगे तो इसमें कुछ आवेश जाएगा। जब कुछ आवेश जाएगा तो सेम जैसा आवेश इसमें होगा वही इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको टच कराए तो कुछ आवेश क्या होगा, इसके पास है, कुछ उसमें चला जाएगा। इस प्रकार दोनों वस्तुएं एक ही प्रकार से आवेशित हो जाती हैं। कांच की छड़ हटाने पर धातु की छड़ क्या हो जाए, धनावेशी। ठीक है, एक कुचालक स्टैंड है। अब आवेश क्या होगा बेटा, सेम आवेश होगा, धनात्मक होगा तो धनात्मक ही बनेगा, ऋणात्मक लाओगे तो ऋणात्मक बनता है। ये था चालन द्वारा आवेशन। आगे बढ़ाते हैं। आपको बताना पड़ेगा कूलाम का नियम। हाँ कूलाम का छोड़ दिया बेटा, कूलाम का नियम ये आपके सामने है। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, जरा देखें। कहता है बेटा दो बिंदु आवेश, देखिए सामने दिखा है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुण, किसके बच्चों, आवेशों के गुणनफल, तो उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग। बेटा बहुत सिंपल है, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन बेटा, कहता है जो बल लगता है, सुनिए कूलाम का नियम क्या है, कहता है दो आवेश, कितना बच्चों, दो आवेश Q1 एवं कितना बेटा Q2, जिनके बीच की दूरी कितना, जिनके बीच की दूरी कितना बच्चों r है। तो कूलाम सामने क्या था, तो कहता लगने वाला बल, इसको ऐसा करते, तो लगने वाला बल क्या बच्चों, तो लगने वाला बल हमारा क्या होगा,
ये कहता है, फिर देख लो एक बार ध्यान से क्या लिखा। कहता है बच्चों क्या, लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल, देखो आवेशों का परिमाण और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो बल क्या बड़ा, F जो है पहला पॉइंट कहता है F समानुपाती Q1 गुणे Q2। दूसरा क्या बता रहा, दूसरा कह रहा कि लगने वाला जो बल है ये समानुपाती 1/r², ए 1/r²। ठीक है बच्चों, दोनों को एक साथ मिला दीजिए, मिलाएंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा कितना, हमारा सूत्र बनेगा उपर्युक्त से बल जो है F समानुपाती Q1 Q2/r²। ये बच्चों सूत्र बनेगा, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे हम यहाँ ए मानेंगे। ए क्यों माना अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। जहां ए क्या बच्चों, जहां ए है आपका समानुपाती नियतांक, ए कुछ मानने का विशेष अर्थ है। यहाँ पर लोग के मान लेते हैं, के से बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे, क्योंकि अभी हम के मानेंगे फिर वही के नीचे रख देंगे, आप कंफ्यूज जाएंगे। जब कंफ्यूज जाएंगे तो हमेशा रोज समस्या खड़ी होगी कि ऐसे हल क्या हो रहा है, ऊपर सब कभी के मानते कभी नीचे मानते। सुनो, ए है समानुपाती। अब देखो केस फर्स्ट, ये तो फॉर्मूला हो गया Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर बेटो केस फर्स्ट देखिए, केस क्या कहना चाहता है। कहता है यदि आवेश क्या हो रहा है, कंसेप्ट दिया है हमारा कि यदि आवेश कहाँ रखें, आवेश निर्वात में, भाई कहीं ना कहीं तो रखे होंगे, निर्वात में रखे हों, तो हम क्या लिखेंगे, एक स्थान पर लिखते हैं 1/4πε0, और इसकी वैल्यू बच्चों फिक्स होती है आपके पास 9 × 10⁻⁴ कितनी होती है, 9। और मात्रक होगा, क्योंकि अपॉन में है तो आपका कितना बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, इसका मात्रक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ एक स्थान पर क्या रखेंगे, ए। तो F जो निर्वात है इसको बेटा F0 मानते। ठीक है, तो निर्वात में बल, बल कितना है बच्चों, ये आपका आ गया F0 = 1/4πε0 और Q1 Q2 बाई कितना बच्चों, r²। ये आपका सूत्र बन गया। ठीक है, तो सूत्र बन गया, इसको हम घेर देंगे ताकि ये डिब्बे से बाहर ना जाने पाए। ठीक है, ये है हवा के का निर्वात। ध्यान दो बच्चों, कब के लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है हमारा निर्वात के लिए। लेकिन यदि यही चीज किसी माध्यम में हम चले जाएं, जैसे पानी रख दें, तो आवेश क्या रख दें, कोई माध्यम रख दें, इसको हम अगले पेज पढ़ाते हैं। देखो केस सेकंड देखिए, दूसरा भी कारण हो सकता है। यदि कहता कंडीशन क्या, यदि आवेश के परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हो, किसमें रखे हो बच्चों, माध्यम में रखे हो, तो सूत्र बदल जाएगा। क्या सूत्र बनेगा, माध्यम में बल, कहा बच्चों, अब जो हम बल लिखेंगे कहां पर, माध्यम में, तो माध्यम में बल कितना बच्चों, माध्यम में जो बल लिखा जाएगा उसको कहते हैं Fm, लिखते हैं सिंपली F लिखते हैं 1/4πε0 इंटू के, कहाँ आएगा बच्चों, नीचे था। अब आप समझ गए होंगे हमने बच्चों के ऊपर पहले क्यों नहीं माना था। ये आपका माध्यम के लिए सूत्र क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। बुक्स में कुछ लोग लिखते हैं F0 = 1/k लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं बच्चों, यहाँ के लिख देते हैं, के और Q1 Q2/r²। लेकिन हमने बेटा यहाँ कहते हैं कैपिटल के स्मॉल के लिखो, इसको कैपिटल के लिखो। अब कैपिटल के स्मॉल के में कोई खास अंतर नहीं होता है, उससे बचने के लिए आप ए मान लो। तो ए बेटा ए भी सही ये फॉर्मूला, लेकिन आपको ज्यादा सही यहाँ ए मानो, निर्वात होगा तो क्या रखें के स्थान पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई कितना लिखें, r²। और माध्यम शब्द है तो के स्थान पर लिखते हो 1/4πε0 इंटू कैपिटल के, तब आपका सूत्र क्या लगेगा, ए लग जाएगा।
दोनों एक ही चीज है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने आपको ये अलग से कौन सा बताया। हाँ, अब किसको क्या कहते हैं, इसको पढ़ते हैं बच्चों, क्या चीज, इसको कहते हैं निर्वात की, पढ़िए ध्यान से, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10⁻12 होगा, और होगा कितना, कूलाम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सूत्र होता है, आपको निकाल के दिखा देंगे, यही आएगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका सूत्र हो गया, इसको याद रखिए। के क्या परिवर्तन 4 पाई आप जानते कांस्टेंट है। इस प्रकार आपके इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन सा बन गया, अब आपको इसी में क्वेश्चन बनेंगे। क्या कौन सा बनेगा, इसको भी जरा देखें, जरा एक चीज देखो, आपने एफ माध्यम बटे F0 इस पर क्वेश्चन पूछेगा, आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ कितना बच्चों, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर अपॉन एफ नॉट का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आप भाग दे लो तो आएगा F अपॉन एफ नॉट इज इक्वल टू कितना आएगा, केवल बच्चों क्या आएगा, 1/k आएगा, सब कट जाएगा, और क्या आ गया, 1/k। इसका मतलब क्या होगा समझो, F जो होगा F0 बाई क्या होगा, K के बराबर। और हमें यहाँ से पूछा था है, क्या पूछा बच्चों, यहाँ से K का परिभाषा पूछी जाती है बोर्ड के लिए। K क्या होगा, K का मान क्या हो बच्चों, आएगा K का मान F0 बाई F। इसका मतलब क्या होगा, निर्वात में दो स्थिर आवेशों के बीच बल, और नीचे क्या बेटा, माध्यम में दोनों आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल, इन दोनों का जो भी अनुपात होगा उसको कहते हैं माध्यम का परावर्तन। के क्या है, के को बच्चों कहते हैं माध्यम का परावर्तन। के क्या बच्चों, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक। इस प्रकार से बेटा आपको इसमें कौन सा बनेगा, और इसी में हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे अभी। हाँ, विद्युत क्षेत्र नहीं, बल्कि पहले हम ऐसा, अब इसी में बच्चों क्वेश्चन मिलता है। तो कोई क्वेश्चन देखे जा रहा कूलाम के पर, कहता 10 माइक्रो कूलाम तथा -20 माइक्रो कूलाम के दो आवेश कहाँ रखे बच्चों, आवेश एक दूसरे से कितना दूरी पर, एक दूसरे से कहता 10 सेमी दूर रखे, कितना दूरी पर रखे हैं। तो लगने वाला बल पूछेगा, क्या पूछा आपसे, लगने वाला आपसे बल पूछेगा, वाला वैद्युत बल क्या होगा। तो हल कैसे करते हैं बच्चे, उसको ध्यान दीजिए। हल करने का तरीका क्या हमारा, यहाँ सबसे पहले हल लिखा जाएगा, और पहले लिखते हैं दिया है, क्या क्या दिया ये लिखना पड़ता है। क्या दिया बच्चों, Q1 का मान दिया 10 माइक्रो कूलाम, 10 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम लिखेंगे। Q2 का मान कितना दिया, -20 माइक्रो कूलाम, -20 गुणे 10⁻⁻6 लिखेंगे। और दूरी कितना दिया बच्चों, दूरी को R लिखते हैं, 10 सेमी। तुरंत बेटा M क्या समझ लो, 10 गुणे 10⁻2 लिखेंगे। कूलाम का नियम लिखेंगे तुरंत। देखो क्या था बच्चे, अब बराबर 1/, जब कुछ ना कहा जाए तो बल कहाँ मानते बच्चों, निर्वात में मानते, ठीक है। तो आपको क्या होगा, Q1 Q2 बाई आर। इसमें मान रख देंगे, चिन्ह सहित मान रखोगे। यदि माइनस में आएगा तो आकर्षण बल, प्लस में आएगा तो प्रतिकर्षण बल। आएगा 9 गुणे 10⁻9 आएगा। Q1 का मान कितना बेटा, 10 गुणे 10⁻6, और आएगा -20 गुणे 10⁻6। दूरी कितना बच्चों, 10 गुणे 10⁻2,
10 गुणे 10 की पावर -2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा यही हमारा, लेकिन चिन्ह किसका है बच्चों, ये माइनस में आएगा। अब आप देखेंगे ध्यान से, 0 0 बेटा कट रहा, उसको काट दीजिए। देखो हम काट के दिखाते हैं आपको। देखो इस 0 से इस 0 काटो, इस 0 से 0 काट दो, ठीक। अब कितना बचा यहाँ पर बच्चों, अब इसका सॉल्व देखो, माइनस तो आगे रहेगा। यहाँ पर देखो 9 गुणे 2 18 हुआ, पावर चेक करो, 9 ये होगा कितना बड़ा, 6 से 12, 2 2 4 4 ऊपर जाए 9 9 4 13, 13 में से बच्चों 12 गया, 13 में से 12 गया, 10 गया तो 1 आएगा, मीन्स आएगा -180 न्यूटन। कितना बल आएगा, तो माइनस चिन्ह क्या होता है, माइनस चिन्ह आकर्षण को बताता है। तो माइनस चिन्ह किसको बताया बच्चों, आकर्षण को। तो यहाँ बल देखो, एक प्लस आवेश है, दूसरा माइनस आवेश है। आप समझ गए हो बढ़िया से, प्लस क्या करेगा और माइनस क्या करेगा, आप समझ गए ना, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं आकर्षण बल। ये आकर्षण बल लगे यहाँ पर, ये था कूलाम का नियम। इस पर आपके और भी क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसके बाद है बहुत ही अच्छा टॉपिक, इस पर क्वेश्चन से आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या लिखा बेटा, ये क्वेश्चन पूछा भी क्या है कि कितना अनुपात होगा 2.3। देखिए क्या है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर क्या है। तो हम एक बात सुना दें आपको कि वैद्युत बल जो है हमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का हो सकता है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है केवल और केवल आकर्षण का ही होता है। और विद्युत बल किसमें लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल किसमें लगता है बच्चों, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, ठीक है। और वैद्युत बल होगा यह बहुत प्रबल होता, बहुत मजबूत होता, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल काफी हल्का होता है, ठीक है। यही सब 3 4 अंतर है। देखिए दो आवेश के बीच विद्युत बल कितना होगा, अभी आपने जस्ट पढ़ा था, ये है बच्चों कूलाम का नियम, ये देख लीजिए। और दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ये है बच्चों किसका नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का किसका नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम ये। और ये है आपको किसका नियम, ये है बच्चों कूलाम का नियम। तो विद्युत बल ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण Fg लिखाता है। और यहाँ पर है न्यूटन सामने दिया था, ये दिया था किसने, कूलाम ने। अब दोनों के बीच एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच पूछा जाता बेटा, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा था है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बलों के बीच का अनुपात। तो आप बेटा पहले इससे मान रखना पड़ेगा। क्या मान करेंगे, मान देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कि मान रखना पड़ेगा, इसका मान इतना आएगा। कैसे, इसके लिए हम आपको अलग से एक स्लाइड बना के दिखाते हैं। देखो आपसे पूछा गया बच्चों Fg, Fe/Fg पूछा गया, और Fg क्या होता है, कैपिटल जी लिखा था वैसे 1/4 πε0 इंटू Q1 Q2 बोलो, और यहाँ पर होगा G इंटू M1 M2। आर कट जाएगा आर इसका, क्योंकि वास्तव फॉर्मूला बेटा ये होता है, दोनों में दो आवेश रखे हैं। देखो हम आपको दिखा दें, एक आवेश यहाँ दिखाया, इलेक्ट्रॉन दिखाया, कुछ भी दिखाइए, इलेक्ट्रॉनों को भी निकालना, तो यहाँ पर माइनस आवेश होगा। दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाओ और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाओ। ए है बेटा इसमें ई और ई द्रव्यमान दोनों इलेक्ट्रॉन का, ए भी एम ही होगा, ए भी एम ही होगा, लेकिन दोनों की दूरी फिक्स होगी। यहाँ पर आर क्या होगा, कॉमन होगा। तो दोनों बल का सूत्र क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फोर्स Fe पढ़ा था 1/4 πε0 इंटू कितना बच्चों ई बाई इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, और Fg क्या होगा, Gme इंटू Me बटे आर। आप ध्यान से देखोगे आर कट रहा है, तो इसका बेटा मान आपको एग्जाम्पल में पूछा गया। इसको देखो क्या लिखेंगे, वैल्यू रख दो, इसकी सबकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर किसके लिए बच्चों, फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के सब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q1 = Q2 = माइनस कूलम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me M1 बराबर M2 बराबर Me, जो होता है कितना बच्चों 9.110 की पावर -31 की फिक्स है, ठीक। अब सबका मान G का मान बच्चों फिक्स होता है 6.67, 10 की घात -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी। ये वैल्यू आपको बच्चों दिया रहेगा। अब आप इसमें मान रख दीजिएगा, ठीक है। तो आपका कितना आएगा, मान कितना था, 9 गुणे 10 की घात 9 माइनस 1.6 और माइनस 1.6 और यहाँ पर जी का मान 6.67 और 11 10 का माइनस 11 और गुणे कितना बच्चों, m1 9.1 10 की घात माइनस 31 केजी, 9.1 10 की पावर माइनस 31 केजी, बस ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब निकालो तो लगभग कितना आता है बच्चों, अभी तो 2.3 आता है, 10 की घात कितना आएगा, लगभग 42। आप सॉल्व करिएगा, ये अनुपात आता बेटा, ठीक है। हमने अभी पीछे पेज में दिखाया था, ये रेशियो 2.3 10 की घात 42, ये आपका आएगा, आप देख लीजिएगा, गुणा भाग करिए 2.3 10 की घात 42 इतना। तो कौन सा बल बच्चों बड़ा हुआ, वैद्युत बल बहुत बड़ा बल है, किसकी तुलना में, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। कितने गुना बड़ा है, 10 की घात 42। यही काम बेटा आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए करिएगा, 10 की घात यहाँ 40 आएगा। प्रोटॉन के लिए करिएगा तो 10 की घात 38 आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपको कॉन्सेप्ट, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कितने क्वेश्चन आ गए, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उदासीन बिंदु क्या होते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों।